22 जनवरी को खान साहब जो हैं बाहर आ जाएंगे, वाकई ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे? 14 तारीख को हम कराची जा रहे हैं। कराची में 2 जलसे हैं, 15 को हैदराबाद में है। पूरा शेड्यूल मेरे मोबाइल में है और वो खान ने अप्रूव किया है। जामशोरो जा रहे हैं और इस तरह सिंध के 6 अजला में हम जा रहे हैं। 18 तक हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम पंजाब में जो है शुरू कर रहे हैं साहिवाल से जंग से नहीं, मैं पूरी अजला की तरतीब हम बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। कल हम सिंध का प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पे आप सबके साथ शेयर मरवत साहब, आज खान साहब की 2 केसों में मुलाकात आपकी हुई है, पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी आगे पीछे आपकी और गौहर साहब की भी, इस हवाले से कोई बात हुई है आपके साथ? कि वो उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में मैंने वादे कर दिया था। अब दोबारा कोई तनाज़ा पैदा करना सर, आज खान साहब की केसेस में जो है ना वो जमानत का फैसला महफूज हुआ है सर आज, तो क्या फैसला आने का इम्कान है सर? क्यों खुशखबरी है? ये इल्म नजूम का काम मैंने नहीं शुरू किया है, वो जज का काम है, देता है नहीं देता है। आजकल तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिहाजा अंदाजों से और क्या साराइयों से तो हम अखज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये भी माना रखता है कि कौन से जज साहब हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट जज हैं, तो लिहाजा इस पे हम फिलवक्त कोई कंक्रीट आपके सर कागजात मंजूर हो गए हैं? अगर अप्रूव जी अभी तो बता दिया आपको। नहीं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वहीं से लड़ रहा हूँ जहाँ से नामजद मंजूर हो। पेशावर से यार आप वैसे ही खाम में फालतू सवाल टोक रहे हो, कोई सीधा साधा सही सवाल करो। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो क्या तवक्कुआत हैं इसके लिए? जो है लीगल टीम पिंडी के जो है हमारे वकीला साहिबान जो हैं खान को डिफेंड करेंगे। आज वो वकीला साहिबान भी तशरीफ लाए थे और बदकिस्मती है ये आरे बाजार केस में ये 9 मई को दर्ज हुआ है और आज लगभग 6 माह के बाद इनको इल्म होता है कि जी इन वाक़यात में भी खान साहब का हाथ है। तो आज खान साहब के खिलाफ केसेस की जो तादाद है वो 202 हो गई है। तो लिहाजा जिस रफ्तार से और ये आज जो इनकी ये कोशिश है गिरफ्तारी की, ये इनको अंदेशा है कि कहीं खान साहब जो 2 नाकिसुल वजूद केसेस हैं, एक तोशाखाना केस है रेफरेंस और एक है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिनमें कभी इम्कान है कि खान साहब की जमानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो लिहाजा मजीद इनको पाबंद सलासल रखने के लिए इन केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर केसेस है। इनमें खान साहब की जमानत जो है 1 हफ्ते के अंदर तमाम केसेस में। 22 जनवरी को आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो हैं बाहर आ जाएंगे, वाकई ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे? 22 जनवरी तो आने देना इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें, तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आरे बाजार का केस और पिंडी के इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि अबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आरे बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुल्जिम की बेल हो जाए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुल्जिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत एन वाज़ेह है कि होगी। खान साहब किस कंडीशन में थे? इलेक्शन होते देखिए, ये अभी सेनेट का इजलास में जो किरादात पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सब के हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई ना कोई तावील ढूंढेंगे, कोई ना कोई जवाब ढूंढेंगे। आला से सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरादात मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस किरादात को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा। कानूनी हैसियत है सेनेट की किरारदाद के हवाले से? देखिए, सेनेट की किरारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि
आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे, सेनेट का किरारदाद ये बताता है कि नहीं आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो। जब दो खबरें ये हैं कि शानदारा गुलजार, शाहरियार अफरीदी और मेरे कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर से, वो तीनों अपीलें मंजूर की है हाई कोर्ट ने माशाल्लाह, मुबारक। और माशाल्लाह, तीनों जो हैं कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल हो गए हैं माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि आज जेल में काफी प्रोसीडिंग्स हुई, उनका अहवाल कोसा साहब सुनाएंगे, वो आ रहे हैं। मोराल कैसा है खान साहब का, मोराल कैसा है? ये सारी बातें आप कोसा साहब से सुन लें, क्योंकि जिन वकील साहब का केस होता है उसका हक बनता है कि अपडेट करें। नवाज शरीफ की नाली खत्म शेर अफजल मरवत कैंपेन नहीं कर रहे उस तरीके से। नवाज शरीफ की नाली जो है, नवाज शरीफ की नाली जो है, इसमें सिर्फ ये दुख है हमें आप देख सकते हैं जो शेर अफजल मरवतकर के दौरान पीटीआई के नारे लगाए जा रहे हैं जो कैदी हैं। इनको जाने दें, थोड़ा सा ये मोबाइल आपके मेरे मुंह में घुस रहे हैं। नवाज शरीफ के बारे में बात मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी सजाओं की तरह, कन्विक्शन की तरह आनन फानन खत्म हो गई। यही प्ली हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए मांगी है और उनका मैटर अभी किसी बेंच के सामने भी नहीं किया है। हमने टोटल जो सेंटेंस है तोशाखाना केस में उसकी मुकम्मल सस्पेंशन मांगी है कि इसके कोई पीनल इंटेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हमारा केस नहीं लग रहा है, तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि सबके साथ एक जैसा हो। और दूसरी बात ये आइडेंटिकल मैटर थे, हमारा मैटर भी इसी बेंच को सुनना चाहिए था। एनी आओ अच्छा नवाज जी शेर बताएं। अफजल मरवत साहब किन उमूर पर गुफ्तगू की गई है आपकी जानिब से खान साहब से? आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी, सुनने में आ रहा है। नहीं, आज तो खान साहब की ज्यादातर मसरूफियात अदालतों में थी, हाँ, कोर्ट्स में आपसे मसरूफ किन रहे। उमूर पर बात हुई है? देखिए, मैं वो उन वकला का काम है जिनके केसेस थे कि वो आए और अपने आपने केसेस जो मीटिंग की है उसमें क्या डिस्कशन हुई? जलसों के हवाले से थोड़ा बताएं। जलसों के हवाले से ये डिसाइड हुआ है, जलसों के हवाले से